लिए राणा साहब, इतलात क्या है इस वक्त? कुछ फायरिंग की इतलात भी आई है G11 G13 से। ये ट्वीट किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। क्या हो रहा है इस वक्त शहर में? शहर में G13 की साइट पे कोई मुझे थोड़ा देर पहले जो है ये एक जो है वो इंफॉर्मेशन आई थी कि वहाँ पे कोई रोड ब्लॉक वगैरह इन्होंने किया है, तो शायद वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। सही। तो राणा साहब, इस वक्त स्टेटस क्या है? क्योंकि कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ने यह बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब मौजूद हैं, मचल के जमा करवा दिए हैं, उनको तहरीरी हुक्मनामा मिल चुका है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो रूट है G13 के आसपास वो क्लियर नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब निकल नहीं पा रहे। क्या यही मामला है जिस वजह से वो अभी तक मौजूद है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ऑर्डर्स हुए हैं और जो बताया जा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में और हमारी जुडिशरी की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड जो है वो सहूलतकारी और जो है वो रिलीफ है। ये मेरा ख्याल है कि किसी ऐसे लाडले को ही मिल सकता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो देख के खुश हों, उसे वेलकम करें, उसके लिए बेस्ट विशेस का इजहार करें, तो उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन वो जो ऑर्डर्स पास हुए हैं तो उनका जायज़ा लिया जा रहा है। मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी आईनी और कानूनी पोजीशन जो भी हो सो हो, लेकिन हम उन ऑर्डर्स को चैलेंज ज़रूर करेंगे और ऐसे अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर्स जो है उनके ऊपर बात करना जो है वो हमारा हक है। लेकिन हम उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई कदम जो खिलाफ आइन और कानून हो वो उठाने का इरादा नहीं रखते। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी नज़र में ये जो आज सहूलतकारी हुई है इमरान खान साहब की, जो उनको रिलीफ मिला है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसको आप चैलेंज करेंगे लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। यानी इसके आप ये अंदाजा लगाएं कि इस रिलीफ के बाद वो बाहर निकल के कोई 10-20 कत्ल भी कर दें तो फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जो बताया जा रहा है। मैंने अभी ऑर्डर जो है वो उनको मैंने देखा नहीं है जी। यानी अगर जो मुकदमा तो उनके खिलाफ दर्ज हैं, जो दर्ज होंगे, जो उन्हें मालूम है, जो नहीं मालूम, यानी ये ऑर्डर बताया जा रहा है। अभी खैर मैंने जी राणा साहब, मैं ऐसे बात करता हूं है। क्योंकि उनके वकील ने भी एक बात कही है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने आज फैसले दिए हैं उसको आप चैलेंज करेंगे लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, यानी कि इमरान खान को अब गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, वो निकलेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जमानत बाद चले जाएंगे। ये ऑर्डर जो है वो एक तो मैं वो देख के ही बता सकता हूँ, क्योंकि ये सेंस जो है जो ऑर्डर की बताई जा रही है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जी, जब तक वो ऑर्डर्स हम देखें ना उस वक्त तक मीडिया रिपोर्ट्स बात जो है वो पूरी तरह से जो है वो सही जो है वो नहीं, अब तो तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया है राणा साहब, तहरीरी हुक्मनामा आ लेकिन गया, मीडिया की बात नहीं, लेकिन अब वो तो तहरीरी हुक्मनामा भी आ चुका है। तहरीरी हुक्मनामा जो अब अभी हम तक नहीं पहुंचा। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की जो कस्टडी है, जो उनकी हिफाजत है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम यहाँ से उनको किसी क्राउड के हवाले तो नहीं कर सकते कि खुदा ना खासा जो है उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाए और बाद में जो है वो फिर जुम्मे हमारे लगे। हमारे ऊपर तो वो पहले FIR दर्ज करवाने के लिए जो है वो बड़े बेताब है। नहीं नहीं, इसलिए ये जो हम आप बात देखेंगे। करें बड़ी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शायद उनको कस्टडी में लिया जाए लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके अपने तहफ्फुज के लिए उनको कस्टडी में लिया जा सकता है आज अदालत के बाहर से? जी बिल्कुल, हम उनकी जो उनकी हिफाजत है वो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है। और शायद कोर्ट ने ऑर्डर्स में भी ये बात मेंशन की है, ये मैं देख के बता सकता हूँ। तो फिर अगर ये हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी कहा है गया तो है, फिर कोर्ट ऑर्डर में ये कहा गया है कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको जमान पाक जाने दिया जाए जब तक गिरफ्तारी ना हो। ये तो नहीं कहा गया है कि हुकूमत अपनी कस्टडी में या पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती है उनको तहफ्फुज देने के लिए। लेकिन जमान पार्क तक तो फिर उनकी हिफाजत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है ना। राणा साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि तमाम तर उनको बेल मिलने के बावजूद आज आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं,
लेकिन उस गिरफ्तारी को नहीं, आप बिल्कुल नहीं, कस्टडी नहीं, में लेने का नाम नहीं, देंगे? बेल 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 अगर अदालत ने उनको ब्लैंकेट बेल दी है, जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर ऑर्डर में भी इसी तरह से दर्ज है, तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो ऑर्डर्स अनप्रेसिडेंटेड हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये कल के जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, ये उन्हीं का जो है वो आगे जो है वो मैं समझता हूँ कि शाखसाना है। तो हम इन चीज़ों को चैलेंज भी चलिए, करेंगे, मैं इनके अपना ऊपर सवाल प्रोटेस्ट भी करेंगे, जी लेकिन मामला ये है कि उसकी जो है वो हम इस तरह से जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनकी जो कस्टडी है, उनकी जो सिक्योरिटी है, या उनको अगर किसी खास मकाम तक अदालत ने कहा है कि वहाँ तक पहुँचाया जाए, तो वो तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। वो करेंगे, वो लेकिन तो लेकिन हम क्या अपनी क्या अपनी जो है वो अपनी जो है वो समझ नहीं, के इमरान मुताबिक जो है खान उसको इस्लामाबाद पूरा हाई करेंगे। कोर्ट से निकल के आप लोगों की कस्टडी में होंगे, या एक आम शहरी की तरह उनको आज़ादी हासिल होगी? नहीं, देखें, उनको आज़ादी जो है वो सब्जेक्ट टू वो जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, सब्जेक्ट टू दैट ही होगी ना। अच्छा, मतलब पकड़ अब ये लेंगे तो नहीं हो इमरान खान को सकता कि आप? ये नहीं, सुन लेना, ये तो नहीं हो सकता कि अब बाहर जो है वो वहाँ पे 400 आदमी खड़ा हो, हम उनके सुपुर्द कर दें उनको, और वो 400 में से हमें क्या पता कि कोई उठ के जो है वो क्या हरकत करे, और उसके बाद फिर जिम्मेदार कौन होंगे? जिम्मेदार हम होंगे। नहीं, इससे पहले उस तो इमरान जिम्मेदारी खान को साहब भी ये तो हमने शिकवा करते इंश्योर रहे, करना है ना। इंक्लूडिंग आप और वो दीगर लोगों पे इल्जाम लगाते रहे कि मुझे खतरा उनसे है, बल्कि वो ये कहते रहे कि मेरी सिक्योरिटी हुकूमत ने वापस ले ली है। वो कभी आज़ाद कश्मीर की सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहे थे, कभी गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए हम उनको कस्टडी में ले लेंगे? नहीं, कस्टडी में से मुराद यही है कि हम उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, और अगर जो है वो और कहाँ रखेंगे इन उनको? केसेस, नहीं, अभी ये चीज़ें तो जो है वो उनके साथ ये हमें जैसे ही ऑर्डर मिलता है, हाँ, और अगर उसमें वाकया ही जो है वो उनको ये जमानत मिल गई है कि जो केस उनके खिलाफ दर्ज हैं, जो अभी दर्ज होने हैं, जो उनको मालूम है, जो मालूम नहीं है, जी, भले वो जो है वो बाहर निकल के जो है वो किसी को कत्ल कर दें, तो इस सब में जो है वो अगर उनको अदालत आलिया ने उनको सही। बेल दे दी है, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होगा। चले कल को और हाँ, मैंने लोगों को मैंने ये भी सवाल किया राणा कोई साहब उनके कोई वकील आदमी से। जो है वो जो है वो जिस तरह की मर्जी जो है वो लोगों के घरों को आग लगाए, और कोई जो है वो शुहदा की जो है वो हुर्मत को जो है वो पामाल करे, सही। कोई जो है वो डिफेंस की या प्राइवेट या सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाए, ये तो बड़ा अच्छा यानी प्रेसिडेंट राणा साहब मैंने भी सबको उनके जो है वकील वो से कोई सवाल किया। गद्दारी करे, कोई स्मगलिंग करे, कोई और काम करे, सबको जो है वो इसकी तर्ज पे फिर जो है वो बेल मिल जाया करेगी। ये तो एक मैं राणा साहब प्रेसिडेंट जो बनने जा रहा है, जी, अगर ये इस तरह से बन रहा है तो फिर ठीक है, देखते हैं फिर राणा साहब उसको। मैंने उनके वकील से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आज जब ये दरख्वास्त की गई कि जमानत की जरूरत इसलिए है क्योंकि राणा सनाउल्लाह कल टीवी पे बैठ के धमकियां दे रहे थे कि बेल इस मुकदमे में हो गई तो हम किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। वो कह रहे थे कि क्योंकि राणा साहब इस तरह की धमकियां दे रहे थे, लिहाजा ये दरख्वास्त की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को से कि आप दीगर केसेस में भी उनको बेल दे दें, क्योंकि इस हुकूमत का कुछ पता नहीं, वो कोई और मुकदमा बना के गिरफ्तार कर लेगी उनको। नहीं, वो तो जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो ये है कि जो मुकदमा दर्ज हैं उनमें भी, और जो आइंदा भी दर्ज होंगे, जी, जो मालूम है उनमें भी, और जो मालूम नहीं है उनमें भी। यानी सहूलतकारी हो या किसी को लाडला डिक्लेयर करना हो तो फिर ऐसे ही हो। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक है, ये सामने आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो राणा साहब और इस हवाले से अब मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया कि पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, धरना होगा। ये कैसे होगा इस्लामाबाद में धरना? इस्लामाबाद में तो 144 लग, और खासतौर पे रेड जोन में तो पिछले कुछ अरसे से किसी को जलसा करने की, एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर कैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने यह ऐलान कर दिया आज? मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर इजाज़त लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एक उनका जो एक SOP है उसके मुताबिक पिछले दिनों PTI के वकला ने भी वहाँ पे जो है वो अजहार यकजहती के तौर पे जो है वो प्रोटेस्ट किया था, और उन्होंने उन SOPs की पाबंदी की, तो उन्हें भी अलाउ किया था। तो इस तरह से अगर वो भी इस बात की यकीन दहानी कराएंगे तो उनको
तो ये इजाजत जो है सुप्रीम वो लोकल आज तो एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। वहां तो 4 जजेस गालिबन थे जिन्होंने मुख्तलिफ समातें सुनी हैं, बल्कि 5 जजेस ने जो आज इनको रिलीफ मिला है उसमें 5 अलग अलग जजेस थे। कल कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नहीं थे, जिन पे आप पहले भी तनकीद करते रहे, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब भी थे, उसमें मज़ाहिर अली साहब भी थे। तो किस किस को अब आप निशाने पर रखेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। जी, मोहम्मद अली मजहर साहब थे। नहीं देखें, मामला ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब जो है वो वेलकम करें, वो खुशी से जो है वो बाग हो जाएं और उसके बाद बेस्ट विशेस के साथ भेजें, तो फिर हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वहाँ पे फिर क्या मजाल है? लेकिन इसमें शहजाद साहब, चीफ जस्टिस इतना साहब तो ने अंडरस्टूड होना चाहिए ना। मैं आता हूँ शोएब शाहीन साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे बात की है। राना साहब कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको कस्टडी में लिया जा सकता है। हम ऐसा तो नहीं है कि जत्थों के हवाले कर देंगे उनको और उनकी जान को कुछ हो जाए फिर हम पे इल्ज़ाम आए। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बदनीयती है। इसी बात पे आज कोर्ट ने ब्लैंकेट ऑर्डर किया है। उनका ये स्टेटमेंट बताएगी कि कल उन्होंने ये धमकी दी है कि जब वो हाई कोर्ट से निकलेंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो दैट वाज द रीज़न कि तमाम मुकदमात में ज़मानत देने के बाद कोर्ट ने, दोनों कोर्ट्स ने, जस्टिस मियाँ गुल हसन नगीब साहब की सरबराही में जो बेंच था, डिवीजन बेंच, उसने, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब की सरबराही में जो बेंच था, उस बेंच ने, दोनों ने ये आर्डर्स पास किए हैं और इसी वजह से किए हैं। और बाकियों में तो 10 दिन या 15 दिन का जो टाइम दिया है, इन केसेस में जो अनडिस्क्लोज्ड केसेस हैं उनकी हद तक उन्होंने कहा है लाहौर हाई कोर्ट से आप रुजू करें क्योंकि वहाँ आप रिहाइश पजीर हैं, लेकिन मंडे तक आपको टाइम दिया जाता है कि यू आर गिवन बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन प्रोटेक्टिव बेल। साहब।